बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और HTML की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स की। जी हाँ, बिल्कुल, जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं या अच्छी वेबसाइट्स होती हैं उसमें अक्सर आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स होते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा या किसी किस्म का कोई एडमिशन फॉर्म हो सकता है, जिसके ज़रिए यूज़र से डाटा लेके उसको प्रोसेसिंग की जाती है और उसको स्टोर करवाया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि HTML के अंदर फॉर्म्स कैसे बनते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि आपका और हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपने असल मौजू की तरफ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स की, क्योंकि जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं उसमें फॉर्म्स नॉर्मली होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म्स होते क्या हैं, समझने की ये ज़रूरत है। आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर अक्सर आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें आपको अपना नाम देना होता है, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, अपना मैसेज या कोई इस किस्म का मैसेज या कोई और चीज़ जिसकी ज़रूरत हो वो फील्ड्स में ली जाती है और फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं फॉर्म्स। अब हम देखेंगे अगर हमने इस किस्म के फॉर्म्स बनाने हैं तो हमने ये फॉर्म बनाने किस तरह हैं, ये आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने पिछला देखा था कि अगर टेबल का कोई चीज़ बनानी थी तो टेबल का एलिमेंट इस्तेमाल होता था। अब चूँकि हमने फॉर्म बनाना है तो फॉर्म का एलिमेंट इस्तेमाल होगा और फॉर्म का एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। अब ये फॉर्म एलिमेंट करता क्या है? क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट सिलेक्शन कंटेनिंग इंटरैक्टिव कंट्रोल्स फॉर सबमिटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट का सेक्शन बना देता है आपके लिए जहाँ पर इंटरैक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। इंटरैक्टिव कंट्रोल्स होते हैं जो आपसे कुछ हेल्प भी कर रहे होते हैं, आपके साथ समझ लें, इस तरह समझ लें कि एक बातचीत कर रहे होते हैं, आपसे कुछ सपोर्ट दे रहे होते हैं आपको फॉर सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसके ज़रिए आप हेल्प लेके इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फॉर्म का जो क्लोजिंग टैग है और ओपनिंग टैग है वो कैसे यूज़ करते हैं। तो जाहिर है पहले लिखेंगे हम फॉर्म, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है एक्शन का, ये क्या करता है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसके दरमियान जितने एलिमेंट्स हम चाहें वो लिख सकते हैं और उसके बाद क्लोजिंग टैग हम देंगे। तो इस तरह से एक फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब इसी तरह जो इसमें एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो दो बेसिक एलिमेंट्स हैं। एक का नाम है लेबल और एक का नाम है इनपुट। ये दोनों के बारे में जानेंगे ये क्या है, दोनों आपस में मुंसलिक हैं, इसलिए आज इनको हम इकट्ठा पढ़ेंगे। ये दो एलिमेंट्स पढ़ के इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले है लेबल। लेबल नाम से जाहिर है ये कैप्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है। इट डिस्प्लेज अ कैप्शन फॉर एन आइटम इन अ फॉर्म। फॉर्म के अंदर जो आइटम होती है, अगर वो खाली बॉक्स बना हो तो आपको क्या पता उसमें अपने नाम लिखना है, उसमें अपने एड्रेस लिखना है, उसमें अपने फादर नेम लिखना है, आपने लिखना क्या है। तो उसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो है लेबल, कि उसके अंदर लिखना क्या है। तो सिंपल फॉर्म जो होता है, तरीकाकार होता है इसका लेबल इस्तेमाल करने का, स्टार्टिंग टैग दें, आगे टेक्स्ट लिखें और उसको क्लोज़ कर दें। लेकिन ये एक बिल्कुल बुनियादी सा है। अगर इसका हमने प्रोफेशनल इस्तेमाल करना हो ताकि SEO में भी वो हमें इस्तेमाल काम करे चीज़ और अच्छा स्ट्रक्चर बने और देखने वाला भी कहे कि प्रोफेशनल काम किया, तो फिर थोड़ा सा इसको हमने इस तरह करना पड़ता है। लेबल लिख कर आगे लिखना होता है फॉर और ID, उसके बाद टेक्स्ट और फिर लेबल। ये फॉर क्या चीज़ है? फॉर और ये बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन देता है जो आपके इस लेबल की और उस एलिमेंट की होगी जिसके साथ ये मुंसलिक किया जा रहा है। फॉर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू एसोसिएट विद लेबल विद ओनली वन फॉर्म एलिमेंट। क्योंकि अगर आपने बॉक्स देना है तो हो सकता है एक बॉक्स आपने नाम के लिए रखा हो, एक बॉक्स आपने फादर नेम के लिए रखा हो, एक बॉक्स फ़ोन नंबर के लिए लिखा हो। तो ये जो लेबल आप लगा रहे हैं इसका आपने किसके साथ जोड़ना है, इसको मुंसलिक किसके साथ करना है। तो उसकी ID और इसकी ID आपस में मैच करती होगी, तो फिर कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये जो लेबल है ये फ़लाँ एलिमेंट के लिए बेसिकली है। अब एलिमेंट कौन से हैं? इनपुट एलिमेंट पढ़ेंगे हम आगे चल के थोड़ा सा। तो ये देखें इनपुट एलिमेंट आ गया, क्योंकि इसका और लेबल का कॉम्बिनेशन होगा तो एक चीज़ जनरेट होगी। अब इनपुट एलिमेंट क्या करता है? दिस इज़ यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव कंट्रोल्स। इंटरैक्टिव होते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल रही हो। फॉर वेब फॉर्म इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र, यानी यूज़र से डाटा लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए आप कुछ इंटरैक्टिव कंट्रोल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि डाटा आपके पास आ जाए। तो उसके लिए फिर आप कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे? इनपुट।
और इनपुट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले ये आप इसको समझ लीजिएगा कि लेबल और इनपुट में फ़र्क क्या है। ये एक फॉर्म की शक्ल आपके सामने है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसका पहला एलिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो नेम वाला है। तो जैसे ये नेम है, उसमें क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब यहाँ पर एक चीज़ तो बात ये समझ लें कि ये यूअर नेम जो लिखा हुआ है ना, ये देखें और तरह से लिखा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और बॉक्सेस में लिखा हुआ है। ये जो लिखा है ना यूअर नेम, ये बेसिकली है लेबल, जो आपको इस चीज़ को गाइड करता है। आपको इसी चीज़ को इंटरेक्शन कहते हैं, जो आपको गाइड कर रहा है कि यहाँ भाई अपना नाम लिखना है आपने। और फिर फर्स्ट नेम का एक बॉक्स है जहाँ पर आप अपना अपना नाम टाइप करेंगे, ये क्या है, ये इनपुट का बॉक्स है। इसी तरह लास्ट नेम भी जो है वो इनपुट का बॉक्स है। और आपने हेल्प के लिए देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है मध्यम सा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसको बेसिकली हम कहते हैं ये हमारा प्लेस होल्डर है। चूँकि ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस खाने में आपने फर्स्ट नेम लिखना है, इसमें लास्ट नेम लिखना है और यहाँ अपना नाम टाइप करना है, तो हम कहते हैं ये हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहा है, हमारे साथ ये बातचीत कर रहा है, हमसे इसके साथ हम इंटरेक्ट करके चीज़ों को एंटर कर रहे हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं इंटरेक्टिव कंट्रोल्स। बहरहाल जी, तो ये आपने देख लिया कि लेबल क्या होता है और इनपुट क्या होता है, दोनों में फ़र्क देख लिया। लेबल वो जो आपको मैसेज दिखा रहा है और इनपुट वो एरिया जहाँ पर आप खुद एंटर करेंगे डाटा। अब इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट फॉर्म जो है आप समझ गए हैं कि इनपुट करने के लिए होता है। अब इसका जो सिंटैक्स है, सिंपल सिंटैक्स ये है कि इनपुट लिखेंगे और टाइप दे देंगे। कुछ किस टाइप का, वो टाइप्स हम आगे आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, कि किस टाइप के अपने इनपुट लेनी है। लेकिन ये बिल्कुल बुनियादी सा है। असल तरीका इसका ये है कि पहले इनपुट, उसके बाद टाइप। जैसे हमने यहाँ टेक्स्ट लिख लिया, टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट एंटर करने के लिए एक बॉक्स देगा। अब आईडी और उसका नाम। अब ये आईडी वही है जो लेबल के साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी कि फॉर के साथ हम एक आईडी देंगे और ये आईडी और वो फॉर वाली आईडी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक नेम का एलिमेंट भी हमने शामिल कर दिया है, ये इसलिए कि एसईओ ऑप्टिमाइज चीज़ें हों और चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। अब ये नेम और आईडी सेम बहरहाल हो सकती है, लेकिन इसमें जो आईडी है उसका जो नाम होगा और इनपुट के अंदर लेबल के अंदर जो हमने फॉर लिखा होता है उसको आपस में मैच होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब नेम और आईडी बहरहाल एक हो सकते हैं। अब इसको देखें ये करता क्या है, ये जो टाइप लिखा हुआ है इसका मतलब है ये टाइप ऑफ इनपुट है, किस किस्म की हमने इनपुट लेनी है यूज़र से। हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं, हम नंबर भी ले सकते हैं, हम चॉइस भी ले सकते हैं, ये आगे हम चल के देखेंगे। तो आईडी क्या करता है, जब हम मज़ीद कोडिंग करते हैं, मज़ीद इसमें इसको करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं कोड को, तो फिर इस वाले एलिमेंट को यानी इस वाले बॉक्स को हमने जब इस पर कोई काम करना होगा तो फिर इसकी ये जो आईडी है, ये पहचान जो है, इसके ज़रिए हम इसको इंटरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और नेम क्या होता है, ये नेम कहाँ इस्तेमाल होता है, जब ये डाटा सबमिट होता है तो डाटा कैसे प्रोसेस करना है, कैसे स्टोर करना है, उसका इन्हिसार इसके नेम पे होता है। नेम के ज़रिए हम इस पर प्रोसेसिंग करते हैं। तो कोड में इस्तेमाल होती है आईडी और डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है नेम। लिहाजा बेहतर है कि आप दोनों चीज़ें यूज़ करें और याद रखिएगा ये दोनों सेम हो सकती हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जल्दी से हम चलते हैं अपनी कोडिंग विंडो में और एक छोटा सा फॉर्म बनाकर देखते हैं कि कैसे फॉर्म बना सकते हैं। जी, कोड एडिटर हम खोल चुके हैं, तो जल्दी से हम यहाँ एक नई फाइल बनाएंगे। ये ऊपर प्लस के निशान पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करके नाम पूछेगा, तो यहाँ इसका नाम रख लेते हैं हम form.html। एंटर प्रेस करते हैं। आपके साथ ही यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड हम देंगे और वो आ गया। उसके बाद हम जल्दी से टैब प्रेस करते हुए टाइटल पे जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्म और उसके बाद हम आते हैं जल्दी से बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर हमने क्या चीज़ें करनी है इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डिव बेशक लगा लें तो अच्छी बात है, ताकि इसको एक ख़ास पोर्शन में ही किया जाए और उसके अंदर एक फॉर्म का एलिमेंट लगाएंगे हम। और फॉर्म के एलिमेंट में एक चीज़ आपसे पूछेगा, वो एक्शन। ये क्या चीज़ है, बेसिकली जब ये फॉर्म सबमिट होता है, डाटा सबमिट होता है, तो इसको स्टोर कैसे करवाना है, किसने करवाना है और किस तरीके से करवाना है, इसको डाटा हैंडलिंग कैसे करनी है, ये सारा का सारा काम जो है एक्शन वाली जगह से होता है। तो फिलहाल इसमें हम ऐसे एक नाम लिख देते हैं जैसे form.php। इसका मतलब है कि PHP एक लैंग्वेज है जो बैकएंड में इस्तेमाल होती है, तो उसके अंदर एक फ़ाइल बनी हुई है जो इस डाटे को हैंडल करेगी। ये अभी हमने बनाया तो नहीं, ना अभी हम इसको सीख रहे हैं, सिर्फ आपको एक एग्जांपल सेट की है कि जो भी डाटे पर प्रोसेसिंग होनी वो एक्चुअली इस फॉर्म की जिम्मेदारी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डाटा जब सबमिट होगा PHP वाली फ़ाइल है ये इसको देखेगी। तो फिलहाल हमने इसका फर्जी एक नाम रख लिया और इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पर हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, लेकिन फॉर्म अंदर से बिल्कुल एक अभी खाली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर H1 की मैं एक हेडिंग दे देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब इसके अंदर मुझे एक डाटा देना है जिसके अंदर मैं नाम पूछना चाहता हूँ बंदे का। तो सबसे पहले मैं लेबल देता हूँ
लेबल लिखा, फॉर आईडी इसका नाम जो भी रखना चाहते हैं आईडी रख लें, मैं नेम ही इसकी आईडी रख लेता हूँ और इसके अंदर लिख देते हैं योर नेम और यहाँ पर इस तरह। और उसके बाद यहाँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ इनपुट और यहाँ पर टाइप को टेक्स्ट ही रहने देता हूँ और आगे मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आईडी लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ और आईडी में कौन सी चीज़ लिखूँगा, वो आईडी लिखूँगा जो भी हमने लेबल के साथ लिखी है यानी नेम। और अभी मैं साथ ही प्रैक्टिस के लिए, अभी ज़रूरत तो नहीं है उसकी, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ कि नेम के अंदर भी आप वही नेम लिख लें जो आईडी के अंदर लिखा है। और इस तरह से हम इसका एक पूरा बॉक्स जो है बना सकते हैं। इसको सेव करके इसका पहले हम देखते हैं प्रीव्यू। ये देखें जी, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म बन चुका है जिसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म और आगे लिखा हुआ है योर नेम। और यहाँ इस बॉक्स के अंदर हम नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दिया, तो इसमें हम नाम टाइप कर सकते हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा नहीं होगा, मैंने इसको जूम किया हुआ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, तो आपको साइज़ छोटा नज़र आएगा। थोड़ा सा मज़ीद की चीज़ें ऐड करते हैं। इसी तरह जी अब मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर मैं BR लिखता हूँ एक दफ़ा, फिर लिखता हूँ BR 2 दफ़ा ताकि को फासला आ जाए, फिर एक लेबल देता हूँ और जो ही लेबल एंटर किया उसने पूछा फॉर्म, इसका नाम मैं रख देता हूँ F नेम यानी फादर नेम मैं इसमें लगवाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं लिखवाना चाहता हूँ फादर्स नेम, ये आपने दे दिया लेबल। और इसके अंदर नीचे जाके हम लिखेंगे इनपुट और उसके अंदर टेक्स्ट ही ले लेते हैं और नेम इसका अब रखेंगे हम यहाँ नेम और आईडी रख देंगे F नेम और आईडी भी रख देंगे F नेम। कंट्रोल S करके प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें अब 2 बॉक्स बन चुके हैं जहाँ पर आप नाम देंगे और फादर नेम देंगे। इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए, ताकि आपको पता लग जाए इसमें क्या लिखना है इसमें क्या लिखना है, आप इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखवा सकते हैं। वो कैसे? तो यहाँ इनपुट के अंदर आखिर पर हम एक चीज़ देते हैं, यहाँ इसको प्लेस होल्डर लिख के यहाँ पर आप उसको हेल्प दे दें एंटर या योर नेम हेयर, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ जब फादर नेम है इसके अंदर भी आपको मैं एंड पे यहाँ पर प्लेस होल्डर लिख के और यहाँ लिख देते हैं योर फादर्स नेम और उसके बाद मैंने इसको सेव किया। अब हम देखते हैं, अब देखें ये थोड़ा सा अच्छा लग गया है कि योर नेम लिखा है तो उसके साथ ही यहाँ लिखा है योर नेम हेयर, आपको हेल्प दे रहा है कि यहाँ अपने नाम लिखना है। आप यहाँ क्लिक करके नाम लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे आप ये लिख देते हैं और फादर्स नेम जो आप लिखना चाहें, जैसे मैं इस तरह लिख देता हूँ। तो ये देखें आपका एक फॉर्म बन गया जो आपसे इनपुट ले रहा है। अभी ये सबमिट नहीं हो रही, सिर्फ इनपुट हो रही है। अब थोड़ा सा मज़ीद एक चीज़ एंटर करते हैं। अब ये हमने 2 लेबल और 2 इनपुट दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक लेबल और देते हैं। पहले मैं BR और BR लिखता हूँ ताकि फासला आ जाए, लेबल दोबारा देता हूँ और इसके अंदर फॉर के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ एज। अब मैंने एज इनपुट करनी है तो यहाँ लिख देता हूँ योर एज और उसके बाद कंट्रोल एंटर करके मैं नेक्स्ट लाइन पे आके दोबारा इनपुट दे रहा हूँ और इनपुट के अंदर अब टेक्स्ट की बजाय मैं यहाँ दे रहा हूँ नंबर। ये देखें जी, फ़र्क डाल दिया मैंने नंबर। क्या फ़र्क आएगा देखते हैं। अभी कंट्रोल S करते हैं। अब यहाँ देखें नेम पूछ रहा है, फादर नेम पूछ रहा है और एज पूछ रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि जब यहाँ क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आता है, लेकिन जब यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नंबर के लिए यहाँ एरो से भी आ जाते हैं जिसके ज़रिए आप नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। अब ये देखें, कम ज़्यादा करने के लिए इस तरह खुद भी टाइप कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखा कि हम एज भी एंटर कर चुके हैं, नाम भी एंटर कर चुके हैं। अब अगर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक और एलिमेंट शामिल करते हैं, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ मिन और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज 5 और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्स और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 25, इस तरह से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस नंबर के अंदर, इस वाले के अंदर हम मिनिमम जो है वो 5 का नंबर आ सकता है और मैक्सिमम 25 तक का नंबर आ सकता है। कंट्रोल S करके चेक करते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि अब लिमिट लगा दी, साइज़ भी छोटा हो गया इसका। अब मैं देखिए 5 से कम नंबर एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो रहा, और अगर इसको बढ़ाता जाता हूँ तो एक वक्त आएगा 25 से जाके आगे ये रुक जाएगा। ये देखें, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये नॉर्मली इसलिए इस्तेमाल होता है जब आपने कोई लिमिट लगानी हो कि फ़लाँ चीज़ से लेके फ़लाँ नंबर तक कोई चीज़ करनी है। फ़र्ज़ करें अब यहाँ एज इंटर करनी है तो यहाँ हम चाहते हैं कि 18 साल से लेके 40 साल तक एंटर हो सके एज, तो यहाँ मिनिमम को 18 कर देंगे और मैक्सिमम को हम 40 कर देंगे। इसी तरह अच्छी चीज़ ये भी है कि आप इसको आईडी भी लिखें इसकी, और आईडी इसके अंदर जो लेबल के साथ है वो एज लिखी हुई है वो भी साथ लिख देते हैं, और बेहतर तो ये कि इसका नाम भी लिख दें। तो नेम इज़ इक्वल टू हम यहाँ कर देते हैं जी एज। ये बहरहाल अभी इस वक्त आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, इन फ्यूचर आपको ये फ़ायदा देगी, तो आदत बना लें अपनी। कंट्रोल S किया, प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ पर अगर हम
एंटर करते हैं वैल्यू, तो शुरू कहाँ से होगी? 18 से। ये देखें हम बढ़ाते जाते हैं, इसको बढ़ाता जा रहा हूँ और 40 से ये आगे नहीं जाएगी। ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नहीं जा रही। मिनिमम पे लेके आता हूँ तो एक वक्त आएगा 18 आ जाएगी, वो रुक जाएगी। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये जब हम एंटर करने की कोशिश करते हैं ये खाली होता है बॉक्स। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ 18 खुद ब खुद लिखा जाए और ये खाली ना आए, तो फिर वो क्या करेंगे हम उसके लिए? तो आखिर पे यहाँ पे देखें जहाँ नेम लिखा है उसके आगे हम एक ऑप्शन दे सकते हैं वैल्यू। वैल्यू लिख के जो वैल्यू यहाँ दे देंगे वो आ जाएगी। फ़र्ज़ करें मैं 18 नहीं देता, मैं 25 दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। कंट्रोल एस किया, आप देखते हैं, आप देखें 25 वो खुद ब खुद लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको मिनिमम चाहें तो आप कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकेंगे? 18 तक लिमिट लगी हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक चल सकेंगे? 40 तक। तो इस तरह भी आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, इन बॉक्सेस को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप। जैसे ये नेम का बॉक्स थोड़ा सा छोटा है, इसको हम बड़ा करना चाहें तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखें जी, जो टेक्स्ट टाइप है वो यहाँ आखिर पे लिखा हुआ है योर नेम हेयर। यहाँ मैं लिखता हूँ साइज़ और उसके बाद यहाँ मैं फ़र्ज़ कर देता हूँ 30। कंट्रोल एस करते हैं। आप देखें प्रीव्यू में वो जो खाना पहले छोटा था यानी नेम वाला वो बड़ा हो चुका है। तो इसके अंदर भी हम लिमिट्स लगा सकते हैं कि कितने करेक्टर्स मिनिमम आए, कितने करेक्टर्स मैक्सिमम आए। ये कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। एक तो साइज़ इसका मैं तकरीबन कर देता हूँ जी 25। अब इसमें लिमिट्स कैसे लगा सकते हैं? इसमें लिखेंगे जी मिन लेंथ। ये देखें मिनिमम लेंथ अगर हम देते हैं 5 और उसके बाद अगर हम यहाँ साथ ही लिख देते हैं मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ अगर हम कर देते हैं जी फ़र्ज़ करते हैं 20। यहाँ पर मर्ज़ी है अपनी साइज़ में, खैर 25 रखें लेकिन आपको सिखाने के लिए। उसके बाद कंट्रोल एस करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब हम इसमें एंटर करना शुरू करते हैं करेक्टर्स। ये गिनते जाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब अगर इसके बाद मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर वो टाइप नहीं कर रहा क्योंकि हमने लिमिट लगा दी थी कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 करेक्टर्स तक दे सकते हो। लेकिन जब ये नीचे है इसमें हम 20 से भी ज़्यादा जितने चाहें, ये देखें हम टाइप करते जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं हो रही। आप एक नंबर लेके उसमें लिमिट लगा सकते हैं, एक आप नेम लगा के उसमें मिनिमम करेक्टर्स की और मैक्सिमम करेक्टर्स की लिमिट लगा सकते हैं। इसी तरह उसमें प्लेस होल्डर से आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप हेल्प दे सकते हैं। तो ये चीज़ें, इसको यहाँ तक आप प्रैक्टिकल कर लें और इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला इसमें मज़ीद कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। मज़ीद एलिमेंट्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने पूरा फॉर्म बनाना है। आज इतनी प्रैक्टिस कर लें, उसमें कम से कम आप 2 टेक्स्ट वाले एलिमेंट्स शामिल करें, एक एज के लिए नंबर वाला एलिमेंट शामिल करें। पहले उसको सिंपल रन करके देखें, उसके बाद उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ लगाएं, उसके बाद आप उसमें लिमिट लगाएं, नंबर के अंदर लिमिट लगाएं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर करके देखें। तो ये है आज आपका काम। इसको प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।